जी बार बार हे धरती पर सबके बनवला हे प्रभु जी राजा करके सबके बनवला हे प्रभु जी हे धरती पर सबके बनवला हे प्रभु जी राजा करके सबके बनवला हे प्रभु जी तो है हमरो करुणाला प्रभु जी बार बार तो है हमरो करुणाला प्रभु जी बार बार महिमा गाइन तोहार प्रभु जी बार बार महिमा गाइन तोहार बार बार शरीर में जैसे धावत बानी हे प्रभु जी तो हरि पास में आवत बानी हे प्रभु जी शरीर में जैसे धावत बानी हे प्रभु जी तो हरि पास में आवत बानी हे प्रभु जी तो है गरियान हमार प्रभु जी बार बार तो है गरियान हमार प्रभु जी बार बार हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बार बार हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बार बार सुखे संकट से बानी घेराई रहे प्रभु जी काम क्रोध से बानी दबाई रहे प्रभु जी सुखे संकट से बानी घेराई रहे प्रभु जी काम क्रोध से बानी दबाई रहे प्रभु जी अब तोहरी दुआर प्रभु जी बार बार तोहरी दुआर प्रभु जी बार बार हम महिमा गाइन तोहार प्रभु जी बार बार हम महिमा तोहार प्रभु जी बार बार हम महिमा गाइन तोहार प्रभु जी बार बार हम महिमा गाइन तोहार प्रभु जी बार बार। बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, ईश्वरत्व, प्रज्ञा, शक्ति तथा सम्मान का अधिकारी है। उसकी महिमा और उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप लोगों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सब लोग बैठ जाए। प्यारे भाई और बहनों, हमने शुरुआत से ही राजा राजेश्वर का त्योहार जुलूस के साथ और जुलूस के अंत में आराधना की, उस राजा राजेश्वर की आराधना की। अभी इस वक्त मिस्सा पूजा में भाग ले रहे हैं। मिसा पूजा बलिदान का मुख्य अर्थ है कि ईश्वर को धन्यवाद देना। क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना। जो मिस्सा का मतलब
यूनानी भाषा से आता है यूकरिस्टिया, यूकरिस्तिया, यूकरिस्तेन। इसका अर्थ ही है धन्यवाद देना। और उसी यूकरिस्तेन, यूकरिस्तिया से ही यूखरिस्त आया है, जिसको हम मिस्सा बलिदान कहते हैं। हमारे जीवन में धन्यवाद क्या के लिए देना है? हमारे जीवन में हर एक वरदानों के लिए, जिनको हम बहुत छोटी समझते हैं, उन सभी वरदानों को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना है। आज कितने लोग आईसीयू में भर्ती होंगे मालूम है? मुझे मालूम नहीं। हर एक अस्पतालों में जाएंगे, बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे, हर एक लोग खून खराबा ही आप पाएंगे। नाना प्रकार की दुर्घटना, किसका सिर टूटा हुआ, किसका आंख फूट गया, किसी के पैर टूट गए, किसी के कमर टूट गए, जो जिंदगी भर चल नहीं सकते, किसी का क्या हाथ पैर, मतलब जाके अगर देखेंगे आप देख नहीं सकते। एक दिन मैं गया था, मुझे ऐसा लगा कि इधर सब हर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्या? ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर क्या खून खराबा चल रहा है? जिस किसी को भी पूछो बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया, जिस किसी को भी पूछो बोलेंगे लड़ाई झगड़ा से इतना मार हुआ है, किसी के सिर फटा, किसी के हाथ पैर टूटा। इस प्रकार हर एक अस्पतालों में अगर जाएंगे, कोई सांस लेने के लिए त्राही हो रहे हैं, अपना जीवन बचाने के लिए त्राही हो रहा है। कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग खून की आंसू रो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब भले चंगे इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, यूकरिस्तीय संस्कार में भाग ले रहे हैं। ना जाने कितने लोग अभी शैतान के हरकतों में, शैतान के बंधनों में पड़कर परिवार में शांति से नहीं रहे होंगे। ये 2 दिन पहले ही हमारा एक दीदी, जो दीदी जहाँ प्रार्थना के लिए आती है, सब लोग जानते हैं, मेवाती, शाम को शैतानी हरकत से वो झगड़ी गई। उसके बाद रात भर ना वो सोई, ना उसके परिवार के लोग सोए। आज वो भली चंगी है, प्रार्थना के लिए भी आई है। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर को धन्यवाद दें। कितने परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा हो रहा, कितने परिवार में घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन हमारे परिवार में नहीं हुआ। इसके लिए धन्यवाद दें। कितनों के बच्चे बिगड़ गए, कितनों के बच्चे के माता पिता ये आशा किए थे कि मेरे बेटे मेरी बेटी आगे चलकर हमारा उद्धार करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे जीवन को संभालेगा। लेकिन ऐसे से लड़के लड़की होने के बदले अपना जीवन, अपना जिंदगी बिगाड़कर परिवार में अशांति फैला रहा है। लेकिन हमारे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। तो प्यारे भाई और बहनों, मिस्सा का मतलब ही यही है कि धन्यवाद देना। हम लोग ढूंढते हैं मैं क्या के लिए धन्यवाद दूं,
ये मैं जो बता रहा हूं इसी प्रकार हर एक बातों को याद कीजिए अपने जीवन में, अपने परिवार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई देखो तुरंत सोना शुरू कर दिए, तुरंत सोना शुरू कर दिए। इसका मतलब शैतान आपको भटका रहा है। शैतान को भगाइए, शैतान को भगाइए और प्रभु में लीन हो जाइए। हे प्रभु, मेरे संपूर्ण जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खेत खलियान के लिए। आजकल धान की कटाई चल रहा है। बहुत लोग अपना धान काट कर अपने घर में ला चुके हैं। किसी का धान अभी तक हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, खेत में पड़ा होगा। लेकिन आप कभी ईश्वर को धन्यवाद दिए हैं कि इन दिनों प्रभु हमारे इस इलाका में बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ। आप जरा फोन करके पूछिए, झारखंड, उड़ीसा और अन्य अन्य जगह पर, तमिलनाडु में पूछ कर देखिए। कल का ही न्यूज में आया था कि तमिलनाडु में एक घर भारी बारिश के कारण गिर गया और घर के 9 लोग मर गए। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है? नहीं। यानी हर जगह इस प्रकार के चल रहा है। बारिश के चलते जितना भी धान, मतलब जितना धान लगाए थे, परिश्रम किए थे, उनका परिश्रम व्यर्थ गया। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं। इसलिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। इसलिए हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, बस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, सोने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। बस चलो आज संडे है, जाकर आएंगे, इस बात के लिए नहीं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। और ये पवित्र मिस्सा दूसरों को नहीं मिलती है, जो आपको और मुझे मिलता है। दूसरों को नहीं मिलता है। भले आप प्रार्थना करेंगे, घर में प्रार्थना करेंगे, लेकिन घर में पवित्र मिस्सा मिल सकता है? नहीं। पवित्र मिस्सा बलिदान केवल जिस मिशन हो या पल्ली हो, उस पल्ली के गिरजाघरों में ही चढ़ाया जाता है। ये नियम है। हम घरों में, गांवों में घूम घूम कर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान केवल मिशन में, गिरजाघर में ही चढ़ाया जाता है। इसलिए उस दिन का मतलब ये होता है कि सारे विश्वासी एकत्र हो जाए और पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए इस वक्त हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के प्रभु यीशु मसीह जो राजेश्वर का त्योहार मना रहे हैं, वही स्वयं मिस्सा बलिदान में एक बलित मेमने के रूप में बलि चढ़ाए जाते हैं। एक मेमने के रूप में, बलित मेमने के रूप में बलि चढ़ाए जाते हैं। जिस प्रकार संत मार्कुस को मार डालने से पहले अंधविश्वास से लोग उसे मार डालने से पहले ये कहा कि अपने प्रभु को छोड़ दो और हमारे देव देवी की पूजा करो। तो संत मार्कुस ने कहा, मैं तो उस प्रभु की पूजा करता हूँ, मैं तो उस प्रभु की पूजा करता हूँ जो कि रोज हम सब के लिए बलि चढ़ाए जाते हैं, वो भी बिना खून बहाए। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस ने कहा उन जनता को
कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जो ईश्वर रोज हमारे लिए बलि चढ़ाए जाते, अपना मांस अपना रक्त प्रदान करते, वो भी कैसे? बिना खून खराबा के। हालेलुया। जिसका अर्थ है पवित्र मिस्सा बलिदान, जिस मिस्सा बलिदान में स्वयं वो बलि चढ़ जाते हैं, बलि बन जाते हैं। वो कैसे? यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा। रोटी को तोड़ते हुए कहते हैं, ये ले लो, खाओ, ये मेरा शरीर है। वो रोटी से खून बहता है? नहीं, लेकिन वो रोटी प्रभु यीशु मसीह के मांस है, मांस प्रभु यीशु मसीह के शरीर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 और 52 में प्रभु का वचन कहता है, मैं ही सच्चा भोजन हूं, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, उसे जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। तो इस पवित्र मिस्सा बलिदान दूसरों को नहीं मिलता है, जो हम सबको मिलता है। उस राजाओं के राजा यीशु मसीह इस पवित्र मिस्सा बलिदान के दौरान अपने आप को समर्पित करके हम सबको उस भोजन प्रदान करते हैं, उस स्वर्गिक भोजन प्रदान करते हैं, उस अलौकिक भोजन प्रदान करते हैं, जिसको हम खाते हैं। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, कभी सोचे हैं प्रभु के वेदी के सम्मुख मैं जा रहा हूं, प्रभु के वेदी के सम्मुख मैं जा रही हूं, किस प्रकार मुझे जाना है, किस प्रकार मैं उस मिस्सा बलिदान में भाग मुझे लेना चाहिए? कभी चिंता किए? हमें मिस्सा बलिदान में जब जब भाग लेते हैं, डरते हुए कांपते हुए आना चाहिए, क्योंकि ये साधारण प्रार्थना नहीं है, प्रार्थनाओं के सर्वोत्तम बिंदु है, केंद्र बिंदु। हमारे सारी प्रार्थनाओं के केंद्र बिंदु मिस्सा बलिदान है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त अपने आंखों को बंद करें और अपनी आंतरिक दृष्टि को खोले। प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए। प्रभु पिता ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में नबी मूसा से कहा, नबी मूसा, मूसा मूसा ठहर जाइए, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले ही तुम अपने जूते को खोल दो, जूते को उतार दो, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो वो जगह पवित्र है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सब एकत्र हुए। प्यारे भाई और बहनों, अपने उस पाप रूपी जूते को खोल दीजिए, अपने उस गंदगी रूपी जूते को खोल दीजिए और प्रभु के प्रांगण में आइए, प्रभु के वेदी के सम्मुख आइए, अपनी प्रार्थना लेकर, अपनी चढ़ावा लेकर, अपनी निवेदन को लेकर प्रभु के पास आइए। जिस प्रकार नबी मूसा जूते खोलकर प्रभु के पास जाते, बातचीत करते हैं, उसी प्रकार हम सबको प्रभु के पास आना है। इसलिए पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को याद कीजिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए, अपने कमजोरियों को याद कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। हे पिता, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। तो हर एक के ऊपर दया करता है, पापी धर्मी हर एक के ऊपर बराबर तू दया करता है।
मुझ पर भी दया कर, मुझे शुद्ध कर, अपने पवित्र जल छिड़क कर मुझे पवित्र कर, ताकि मैं फिर शुद्ध हो जाऊंगा। दया याचना की गीत गाते हुए प्रार्थना करें। मुक्ति वचन माला पृष्ठ संख्या 15। प्रभु प्रभु मैं दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से विसारो। प्रभु 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 मैं दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से विसारो। मेरे अवगुण लाखों हजारों, मेरे अवगुण लाखों हजारों, तेरे चरण पड़ा हो पारो, तेरे चरण पड़ा हो पारो। प्रभु 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 मैं दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से विसारो। प्रभु 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 मैं दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से विसारो। मेरे अवगुण लाखों हजारों, तेरे अवगुण लाखों हजारों, तेरे चरण पड़ा हो पारो, तेरे चरण पड़ा हो पारो। प्रभु 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 मैं दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से विसारो। प्रभु प्रभु मैं दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से विसारो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बड़ी भक्ति के साथ ताली बजा बजा कर हम महिमा के गीत गाएं। पृष्ठ संख्या 16। ईश्वर का महिमा हो ऊंचे उठे गाने वाले, मेरे भक्तन के साथ गाने वाले, मेरे भक्तन के साथ गाने वाले। ईश्वर का महिमा हो ऊंचे उठे गाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले। सोना तल धरती प्रभु कटे पाएंगे, सोना तल धरती प्रभु कटे पाएंगे। सत्य मारे ईश्वर का महिमा जताएंगे, सत्य मारे ईश्वर का महिमा जताएंगे। जय गाने वाले जय गाने वाले बोलने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले। ईश्वर का इकलौता ललना, ईश्वर का इकलौता ललना, दुनिया का पाप हरे ईश्वर का बना, दुनिया का पाप हरे ईश्वर का बना। पिताजी के राहे पिताजी के राहे आचरण वाले, मेरे भक्तन के साथी रहने वाले, मेरे भक्तन के साथी रहने वाले। तोरे प्रभु पावन तोरे गरीश्वर, तोरे प्रभु पावन तोरे गरीश्वर। महिमा में आप पिता आत्मा से मिलेगा, महिमा में आप पिता आत्मा से मिलेगा। बच जाए हमने के मनवाले, मेरे भक्तन के साथी रहने वाले, मेरे भक्तन के साथी रहने वाले। ईश्वर का महिमा ऊंचे ऊंचे गाने वाले, मेरे भक्तन के साथी रहने वाले, मेरे भक्तन के साथी
इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सबको आग्रह करता हूं कि अपने अपने निवेदन को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं और इन सभी निवेदनों के साथ नागपुर से अंशुयस और उषा अपने मृत विश्वासियों के लिए चढ़ाने की आग्रह की है। उनमें से अरिक, अकाजी, सेलेना, डेविड के आत्मा को अनंत शांति मिले। दूसरा मतलब ये है सुषमा जो कि नागपुर से परम पवित्र यीशु मसीह के दिव्य हृदय को धन्यवाद देते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए मांग की है। झारखंड की लुसी किंडो अपने परिवार और अपने बेटे बेटियों की उन्नति के लिए प्रार्थना की मांग की है इस मिस्सा बलिदान में। और बिमला दीदी जो कलकत्ता में रहती है, वे भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिताओं की उन्नति के लिए, अच्छाई के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान की मांग की है। और गुना में रहने वाली मार्था सेबास्टियन जो बहन अकेले रहकर कार्य करती है, हर प्रकार की मुसीबतों, हर प्रकार के कष्ट को सहकर अपने जीवन में जी रही है। प्रभु उनके साथ ही बने और उनके दुख तकलीफ में सदा सहारा बनकर उनकी मददगार बने, इसके लिए पवित्र मिस्सा बलिदान की मांग की है। और आज हमारे बीच लक्ष्मीना दीदी नहीं आ पाई, उनके पैर में दर्द है, कमर से लेकर पैरों तक दर्द है। उससे छुटकारा पाने के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने की आग्रह की। इसके साथ साथ आइए प्यारे भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से हमारे इस मिशन के और आज जितने भी भाई बहने बच्चे यहाँ उपस्थित है, हर एक को प्रभु की आशीष और कृपा मिले। हर एक के परिवार को प्रभु हर मुसीबतों से, हर प्रकार के संकटों से प्रभु बचाए रखे। तरह तरह की शैतानी हरकतें जैसे कि नशे और अन्य बुरी कार्य की, बुरी प्रवृत्ति की शैतानी आत्मा को प्रभु निकाले और आप सबको छुड़ाए रखे। आपके खेत खलियान को, आपके हर एक काम काज के ऊपर प्रभु की आशीष प्रचुर मात्रा से मिले। राजाओं के राजा यीशु मसीह हम सबकी सुधि ले। आइए इन सभी मतलबों को, आइए इन सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हुए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नव निर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पवित्र वचनों को ध्यान से सुनने से पूर्व आइए उनकी आराधना करें।
वंदने ईश्वर वंदने हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदने ईश्वर वंदने हो, ईश्वर वचन को वंदने हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदने ईश्वर वंदने हो, ईश्वर वचन को वंदने हो, ईश्वर वचन को वंदने हो, ईश्वर वचन को वंदने हो। वर्ष का 40वां द्वार, ख्रिस्त राजा का पर्व। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14 तक। उसका प्रभुत्व सदा ही बना रहेगा। मैं रात का दृश्य देख रहा था, और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्धों के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बुझाए तृष्णा, लगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ। पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवस्त्र बना दिया है। प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8 तक। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, आदि और अंत मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला 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 यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु
प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, कि आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। वचन माला पृष्ठ संख्या 20। विश्वास हमारो, विश्वास हमारो, विश्वास हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो। विश्वास हमारो, विश्वास हमारो, विश्वास हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो। स्वर्ग और पृथ्वी के ओहे निर्माता, स्वर्ग और पृथ्वी के ओहे निर्माता, गर्भ बड़े पावन आत्मा से मुक्तिदाता, गर्भ बड़े पावन आत्मा से मुक्तिदाता, जन्म बड़ी मरियम से नाथ हमारो, विश्वास हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो। पिलातु समय में बहुत दुख सहले, पिलातु समय में बहुत दुख सहले, मर गई क्रूस पर कब्र सब पवले, मर गई क्रूस पर कब्र सब पवले, जीवन के उद्धार हमारो, सर्वशक्तिमान परिमान हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो। स्वर्ग से हाथ पिता के दाहिने आसन, स्वर्ग से हाथ पिता के दाहिने आसन, दुनिया का न्याय करे अइले जगे पालक, दुनिया का न्याय करे अइले जगे पालक, बादल पर होई के सवार हमारो, विश्वास हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो, पिता सर्वशक्तिमान परिमान हमारो। पावन आत्मा खातिर कलिसिया पर, पावन आत्मा और
का कर क्रिया पर पाप क्षमा पुनरोत्थान धर्मी कर संगत पाप क्षमा पुनरोत्थान धर्मी कर संगत परलोकी जीवन आज्ञा हमारो विश्वास सर्वशक्तिमान करे मान सर्वशक्तिमान करे मान विसेवा से हमारो विसेवा से हमारो विसेवा से हमारो सर्वशक्तिमान करे मान सर्वशक्तिमान करे मान हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस दिन में विशेष रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी धर्माध्यक्षों को प्रभु के चरणों में, प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु ने हर प्रकार के आशीषों से भर दे, अपनी कृपा दानों से भर दे, अपने वरदानों से भर दे, जिसे वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए एक गडेरे के रूप में सभी विश्वासियों, सभी क्रिस्त भक्तों, विश्व भर में फैली माता कलीसिया की सेवा में अपना जीवन बिताए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हमारे इस पवित्र मिशन के सभी परिवारों को, जितने परिवार भी जुड़े हुए हैं, हर एक परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। परिवार के हर एक जरूरतों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हमारे इस जनता दिन बर दिन पवित्रता में, पवित्र वचनों में और विश्वास में दिन बर दिन बढ़ते जाए। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यहाँ उपस्थित हरे भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों, बच्चों, सभी को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हर प्रकार के रोगों से, बीमारी से, हर प्रकार की बंधनों से प्रभु हम सबको बचाए रखे। विशेष रूप से शैतानी हरकतों से, शैतानी बंधनों से, शैतान की बुरी प्रपंच से प्रभु बचाए रखे। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की परिस्थितियों से प्रभु हम सबको बचाए रखे। हमारे काम काज में, हमारे राह चलते समय, खेत खलिहान में काम करते समय या यात्रा करते समय, हर समय प्रभु हमारे साथ चलते हुए हमारी मदद करें और हमारी रक्षा करें। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता कि हम सब लोगों को हर एक गांव से, हर एक घर से प्रभु यहाँ पे शामिल होकर के आपके प्रसाद के रूप में विराजमान प्यारे पिता यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं आपकी महिमा के लिए, आपके प्रार्थना के लिए प्रभु जी। और भी विश्राम दिवस को पिता परमेश्वर
प्रभु यहाँ पे हर एक लोग को हम आपके हाथों में दे रहे हैं प्रभु, जितने लोग छोटे से लेकर के बड़े तक है प्रभु जी, बुजुर्ग से लेकर के प्रभु बच्चों तक, हम सबको एक एक करके प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। खास करके प्रभु यीशु मसीह फादर और सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इन लोगों को बहुत सारे आशीषें दो प्रभु यीशु मसीह की, इन्हीं के द्वारा हम लोग आशीष पा सके प्रभु यीशु, इन्हीं के द्वारा हम लोग वचन को सुन सके प्रभु यीशु, इन्हीं के द्वारा हम लोग यहाँ पे आ सके प्रभु। इनको बहुत सारे आशीषें देना, और यहाँ पे लोगों को जो लोग पीड़ाओं में है, दर्द में है, परेशानी में प्रभु, हम तो नहीं जानते हैं लोग क्या मनो लेकर के आई हुई है कि गुमसुम रहती हैं, चुपचाप रहती है प्रभु यीशु, उनको गुमसुम के चेहरा को प्रभु आप जानते हो, मन की हृदय को आप जानते हो प्रभु यीशु, उन्हें खुश कर दो पिता। जो चीज इच्छा लेकर के आई हुई है प्रभु, उनको वही चीज पूरा कर दो पिता, ताकि ये लोग खुश तो रहेंगे, कम से कम आपके भवनों में आकर के तो आनंदित रहेंगे, उनका चेहरा खिलखिलाता भी नजर आएगा प्रभु यीशु। इस मतलब के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम वो लोग में प्रार्थना करते हैं जो रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पे प्रभु यीशु, बस स्टॉप पर प्रभु यीशु, वो लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको इस समय ठंडी का समय आ चुका है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं नंगा हुआ था तूने मुझे कपड़ा तक नहीं दिया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। हाँ प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, खास करके उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिसके पास घर नहीं है, जो सड़क पर बैठे हुए हैं पिता, उन पे दया कर ले पिता परमेश्वर, किसी के न किसी के द्वारा उन्हें भोजन पहुँचाने का आशीष दो पिता, और किसी न किसी के द्वारा प्रभु उन्हें कपड़े पहनने का प्रभु आशीष दो पिता, ताकि वो लोग कपड़े पहन सके इस ठंडी में प्रभु। कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे प्रभु, हम नहीं जानते हैं, वो जानते हैं जिसने उन लोगों को रचा है पिता, वही उन लोगों को जानते हैं, वही उन्हें स्वतंत्र कर देंगे प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु। हम उन लोगों के लिए मांग रहे पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल में इस समय बहुत सारे पीड़ाओं दर्द में रोगी लेकर बैठे हुए हैं, परेशान में बैठे हुए प्रभु यीशु, आपस में हत्या खून कराते हैं प्रभु यीशु मसीह। खास करके मैं उस भाई को प्रभु, भाई को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु की, ताकि उन्हें स्वतंत्र करो, उसकी हाथ माओ को, उसके हृदयों को स्वतंत्र करो प्रभु की, ताकि वो किसी का खून न करने पाए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु उन्हें क्षमा करना कि वो क्या किया था प्रभु यीशु। इस भाई को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और खास करके मैं उन लोगों की प्रार्थना करती हूँ जो कि रातों को उठ करके लोगों की हत्या करने जाते हैं प्रभु यीशु, काट करके मार कर फेंक देते हैं रोड पे प्रभु यीशु मसीह। मैं उन लोगों की प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसा खून ना होने पाए इस धरती के पिता। इस खून को आपने रोका है प्रभु यीशु, अपने लहू के द्वारा रोका है पिता परमेश्वर। अब तो आप आ चुके हैं, अपना हर एक आत्मा लोगों के पास भेजिए, लोगों के हर एक जगहों के पास भेजिए प्रभु, ताकि वो लोग स्वतंत्र हो सके। इस मतलब के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। खास करके प्रभु मैं उन लोगों की प्रार्थना करती जो यूट्यूब में लोग देखते हैं प्रभु यीशु, फादर का और दूसरे लोग का वचन सुनते हैं प्रभु यीशु, महिमा देखते हैं, यीशु की आराधना देखते हैं प्रभु यीशु, वो लोग अपना टाइम निकाल करके प्रभु यीशु आपके पास, आपके यूट्यूब में देखते हैं, यूट्यूब चैनल को प्रभु आप वो लोग देखते हैं प्रभु यीशु। उन्हें स्वतंत्र करना पिता, वो अपना हर एक काम धंधा छोड़ करके आपके पास बैठे हैं, रात को दिन को जब मर्जी तब वो लोग बैठ के सुनते हैं पिता। उन्हें बहुत सारे आशीषें देना पिता परमेश्वर, उनको बहुत अच्छे आशीष प्रदान करना पिता परमेश्वर की, ताकि वो लोग सुनते समय उन्हें चंगाई प्राप्त होंगे, उनके सारे रोगों को दूर हो जाए प्रभु यीशु, सारे दुखों को खत्म कर दो प्रभु यीशु। जो लोग देखते हैं यूट्यूब में पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए, सब लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ प्रभु कौन से रोगी लोग देख रहे हैं, कौन से परेशानी लोग देख रहे हैं, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो ईश्वर ने उन लोगों को बनाए हैं वही लोग देखते हैं प्रभु। उन्हें बहुत स्वतंत्र करना, बहुत आशीषें प्रदान करना पिता परमेश्वर। इस मतलब के लिए पिता हम ईश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया 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 प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन को कितने लोग देख नहीं सके होंगे, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति भाग्यशाली है, इस पवित्र मिशा में भाग ले सका। हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह,
तूने हमें अच्छी फसल दिया, अच्छा दिन दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में कुछ समय के बाद बच्चों के पेपर होने वाले हैं। उस पेपर के समय उन बच्चों के दिल दिमाग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरा वचन कहता है कि बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो। हम यहाँ पर बैठे हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इनके माँ बाप को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदा यीशु। आज इस मौसम पर तूने हमें अधिकार दिया कि हम इसमें प्रवेश कर सके और इसमें अपने परिवार के साथ रह सके। हमारी हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया है स्वर्गीय भंडार से। यहाँ पर हमने जो वचनों से सुना उस पर चलने वाले हो सके, एक दूसरे को बता सके, खुद बचना काफी नहीं औरों को बचाएं। इन सब मतलबों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे योग बनाए प्रभु जी कि आपको भवन में आके मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद चढ़ा सकूं मेरे खुदावा। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर, हम लोग तो निर्बल है प्रभु जी, मगर आप बलवान हो मेरे खुदावा। हम पापी है प्रभु जी, मगर आप पापों को क्षमा करने के पिता परमेश्वर है मेरे खुदावा। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर, हमारे घर में आइए प्रभु जी, हमारे बच्चों के जीवन में आइए, हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, हमारे दिल की राजा बन के आप रहिए मेरे खुदावा। चांदी सी लोगों को यारी बाबा ठीक तरह नमन को फिर तीनों लगी जीवन जाना बाबा ठीक तरह बाबा वो हमारे धन्यवादी पिता परमेश्वर, हमारे स्थिति परिस्थिति के लिए आपका लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने के परिवार के लिए कोई घर के लिए मैं आपका लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन लोग के जीवन में कार्य करिए प्रभु जी, उन लोग के जीवन में परिवर्तन आए मेरे खुदावा, ताकि वो लोग भी आपको ग्रहण कर सके। कहे दिल से मेरे खुदावा मैं आपका
जो बीमार बच्चा बिस्तर पड़े होंगे प्रभु, उन लोग को भी प्रभु जी अपना पिता वापस बना सकते हैं प्रदान करिए मेरे पिता। खासकर हम ये संसार में आए हुए लोगों को और पादचितन हो सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और स्वयं से बचा करके प्रभु जी, ताकि आपका कार्य प्रभु जी, आपका प्रचार प्रसार और भी तेजी से आगे बढ़ सके मेरे खुदावा। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर, हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी, दूर माते हैं प्रभु, मगर आप प्रभु जी दिल दुखी की प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, हम सौंपन प्रभु जी, आप सौंपन हर एक चीज के लिए मैं आपका लाभ धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया 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 हे पिता ईश्वर, मैं आज बुढ़ापे से लाचार सभी माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हे पिता ईश्वर, आप इन बुढ़ापे से लाचार माता पिताओं के बुढ़ापे में सहारा बनना, उनकी लाठी बनना और जीवन में वे जितने भी पाप दोष गुनाह किए उनके पापों को क्षमा करना, ताकि वे सच्ची पछतावे के साथ आपके राज्य में प्रवेश कर सके। इस मतलब को आपके हाथों में चढ़ाती हूँ। हालेलुया आइए हम इन सभी निवेदनों को, मतलबों को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए अपने सर्वस्वों को प्रभु के साथ चढ़ाते हुए चढ़ावा की विधि में प्रवेश करें। वर्तमान चढ़ावा। मुक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 37। मसीहा के देखे खातिर बेकल भैले जियरा, मसीहा के देखे खातिर बेकल भैले जियरा। केहू चढ़ावे फूल पति, केहू दाखरस रोचिया, केहू चढ़ावे फूल पति, केहू दाखरस रोचिया। हाथ चढ़ाई बाहू प्रभु जी आपन दुख भी पतिया, हाथ चढ़ाई बाहू प्रभु जी आपन दुख भी पतिया। मसीहा के देखे खातिर कल बैले जियरा, मसीहा के देखे खातिर कल बैले जियरा। केहू चढ़ावे रुपया पैसा, केहू फल फूलवा, केहू चढ़ावे रुपया पैसा, केहू फल फूलवा। हाथ चढ़ाई बाहू प्रभु जी आपन अंग देया, हाथ चढ़ाई बाहू प्रभु जी आपन अंग देया। मसीहा के देखे खातिर कल बैले जियरा, मसीहा के देखे खातिर कल बैले जियरा। केहू चढ़ावे आना धना, केहू में आना दिया, केहू चढ़ावे आना धना, केहू में आना दिया। हाथ चढ़ाई बाहू प्रभु जी अपनी पीरितिया, हाथ चढ़ाई बाहू प्रभु जी अपनी पीरितिया। मसीहा के देखे खातिर ले जियरा, मसीहा के देखे खातिर कल ले जियरा। केहू चढ़ावे फूल पति, केहू दाखरस रोजिया, केहू चढ़ावे फूल पति, केहू दाखरस रोजिया।
हाथ चढ़ाई में आओ प्रभु जी आपन दुख विपत्ति आओ। चढ़ाई में आओ प्रभु जी आपन दुख विपत्ति आओ। मसीहा के देखे खातिर कल भले जियरा। मसीहा के देखे खातिर कल भले जियरा। केहू चढ़ावे रुपया पैसा केहू बैल फूलवा। केहू चढ़ावे रुपया फूलवा। चढ़ाई में आओ प्रभु जी आपन अंग लेइया। चढ़ाई में आओ प्रभु जी आपन अंग लेइया। मसीहा के देखे खातिर कल भले जियरा। मसीहा के देखे खातिर कल भले जियरा। केहू चढ़ावे केहू में हसिया। केहू चढ़ावे केहू में हसिया। चढ़ाई आओ प्रभु जी अपनी मेरे किया। चढ़ाई आओ प्रभु जी अपनी मेरे किया। मसीहा के देखे खातिर कल भले जियरा। मसीहा के देखे खातिर कल भले जियरा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की विविधता महिमा के लिए और हमारे तथा अपने आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानुयुग जीते तथा राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारे सृष्टि के राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारे सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्र तथा कृपा का राज्य, न्याय प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन, साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा करते हैं। मुक्ति घटित माला पृष्ठ संख्या 22। पावन पावन अति पावन, पावन पावन अति पावन, ओ अम्बर के स्वामी तुझको नमन। पावन पावन अति पावन, पावन पावन अति पावन, तेरे महिमा
गरिमा से, तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है धरती गगन। पावन पावन से पावन, पावन पावन से पावन, ईश्वर के नाम पर जो आते, ईश्वर के नाम पर जो आते, उनकी जय जय गाते हैं हम। पावन पावन से पावन, पावन पावन से पावन, करिए स्वामी तुझको नमन। पावन पावन से पावन, पावन पावन से पावन। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो जीवन देना यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो जीवन देना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। कृष्ण मर गए, कृष्ण को महिमा के साथ जिलाएंगे, जिलाएंगे, जिलाएंगे। इसलिए है प्रभु, हम कृष्ण की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक आरिक आकाजी, सेलेना डेविड, इन सभी मृत विश्वासियों की आत्मा को की शुद्धि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे मृत्यु के सहभागी हुए, तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों, हमारे सगे संबंधियों जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। एक साथ इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम उस प्रार्थना को दोहराए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त यीशु मसीह ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा प्रभु से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। बिना पूजा बलि स्वर्ग में बिना पूजा बलि दया करी हम पर दया करी दया
हम पर दया करी, ईश्वर का मेमना होता भले, ईश्वर का मेमना होता भले, दया करी हम पर दया करी, दया करी हम पर दया करी, ईश्वर का मेमना होता भले, ईश्वर का मेमना होता भले, दया करी हमने शांति भरी, दया करी मन में शांति भरी, ईश्वर का मेमना होता भले, ईश्वर का मेमना होता भले। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे यहाँ आइए, एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। देश के शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहेंगे। मुक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 40। प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, दान दिहलन हो दान दिहलन, दान दिहलन हो दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, मुक्ति के द्वार हमें मोरे मसीहा, मुक्ति के द्वार हमें मोरे मसीहा, जीवन आधार हमें मोरे मसीहा, जीवन आधार हमें मोरे मसीहा, रोसते के कानो जीवन दान जीवन दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, रोटी के रूप में तेलन सर दिया, रत्न के रूप में लौह दिया, रोटी के रूप में तेलन सर दिया, दानव जीवन दान दिहलन, पाप क्षमा मानो जीवन दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, प्रभु जी का महिमा महान जीवन दान दिहलन, सेवक से नहीं आजाद सेवा दिखा के, सेवक बनाई आजाद सेवा दिखा के, सेवक बनाई आजाद सेवा दिखा के, सेवक बनाई आजाद सेवा दिखा के, पासा भोज
पासा हो सदमा मुझे वरदान दिहलन प्रभु ने महिमा महान मुझे वरदान दिहलन प्रभु ने महिमा महान मुझे वरदान दिहलन दान दिहलन हो दान दिहलन दान दिहलन हो दान दिहलन प्रभु ने महिमा महान मुझे वरदान 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 दिहलन मुक्ति कदार हुए मोरे मसीहा जीवन कदार हुए मोरे मसीहा मुक्ति कदार हुए मोरे मसीहा जीवन कदार हुए मोरे मसीहा भूत सद के प्राण मुझे वरदान दिहलन भूत सद के प्राण मुझे वरदान दिहलन प्रभु जी का महिमा महान मुझे वरदान दिहलन प्रभु जी का महिमा महान मुझे वरदान दिहलन राजा यीशु जय बोलो प्यार राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो प्यार राजा यीशु जय बोलो जय बोलो जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो हे पिता तेरी महिमा हे पिता तेरी महिमा राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो राजा यीशु जय बोलो हालेलुया 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 राजाओं के राजा राजाओं के राजा मेरे मालिक हे मालिक यीशु मसीह की जय हो जय हो हालेलुया हालेलुया हे अब्बा पिता हे अब्बा पिता हे अब्बा पिता पुत्र यीशु मसीह के राजाओं के राज राजेश्वर के राज राजेश्वर के इस पवित्र पर्व के दिन में हम सबको संस्कार द्वारा जीवन प्रदान किया है जीवन प्रदान आशीष प्रदान किया है आशीष प्रदान अपने किया है पुत्र अपने यीशु पुत्र मसीह के यीशु मसीह के शरीर और रक्त द्वारा दिव्य शरीर और रक्त द्वारा घोषित किया है घोषित किया है। आपने धन्यवाद देते हैं आपसे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हे प्रभु।
प्रभु हे प्रभु स्तोत्रकार कहता है मेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, तेरे राज्य का मेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं हे होगा। प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, तूने पंतुस पिलातुस को ये कहा मेरा ये राज्य संसार का नहीं है, संसार का नहीं है, मेरा राज्य संसार का नहीं है। जी हाँ प्रभु, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, क्योंकि ये संसार पाप से भरा हुआ संसार है। ये संसार पाप से भरा हुआ संसार है। ये संसार काम क्रोध से भरा हुआ संसार है। ये संसार ईर्ष्या से भरा हुआ है। ये संसार जलन से भरा हुआ है, झगड़ा से भरा हुआ है। ये संसार स्वास्थ्य से भरा हुआ है। ये संसार हर प्रकार की बुराई से भरा हुआ है। यीशु मसीह, इस कारण तूने कहा, पिलातुस से तूने कहा ये संसार मेरा नहीं है, मैं इस संसार का नहीं हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे विनती करते हैं, तो इस संसार का नहीं, बल्कि तो हमारे दिल का राजा है, हमारे मन का राजा है, हमारे संपूर्ण जीवन का मालिक है, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का सभी दूतों का, सभी संतों का अधिपति राजा है। राज्य कभी भी अंत नहीं होगा, कभी भी अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे राजा, मेरे मालिक, मेरे जीवन में परम पवित्र संस्कार के द्वारा मेरे दिल में आया है। तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, बहुतों ने मेरे पवित्र हृदय को, पवित्र शरीर को ग्रहण नहीं कर पाया, फिर भी प्रभु हर एक के दिल को अपने पवित्र वचनों से भर दिया है, बाइबल वचनों से भर दिया है, क्योंकि तेरा शब्द, तेरा वचन मधु से भी मीठा है, मधु से भी मीठा है। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा, जो रोटी के जीवन के लिए हर एक मेरा मांस है, मेरा मांस ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु, यहाँ उपस्थित हरे भाई बहनों को, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों हर को प्रकार के रोग से, बीमारी से, अंदरूनी बीमारी से, मानसिक बीमारी से, शारीरिक बीमारी से, सामाजिक बीमारी से, बीमारी से सारा प्रदान कर। यीशु, हमारे घर में शांति मिले, हमारे परिवार में शांति मिले, हमारे समाज में शांति मिले, पूरे विश्व में शांति मिले। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पूरी मानव जाति को बचाने की कृपा कर, महामारी से, हर प्रकार की बीमारी से बचाने की कृपा कर, की हरकतों से, शैतान के बुरे प्रपंचों से, शैतान के हर चालों से हमें बचाए रख। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे खेत खलियान को, हमारे काम काज को आशीष प्रदान कर। हालेलुया, 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 आज मैं विशेष रूप से हमारे IMS धर्म समाज के कई सारी फादर लोगों को याद करता हूँ कि आज राजेश्वर का त्योहार मना रहे हैं और ये त्योहार उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। सब लोगों ने कोई पुरोहित, मेरे साथियों, हमारे पुरोहित भाइयों ने इस त्योहार को मना रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा और आशीष उन सबको मिले। और फादर तेजस जो यहाँ रहकर सेवा दिए हैं, वे अस्पताल में भर्ती है। प्रभु उन्हें स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान करें। उसकी ऑपरेशन की सफलता के लिए, पेस मेकर की सफलता के लिए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु जल्द से जल्द उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का ये भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते रहें। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। आप विदा ले, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद।